तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड डेविल के एपिसोड नंबर 146 को। आई होप हमारी सीरीज आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूंगा, डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने देखा ही था किस तरीके से होंगे और लिन ने एक मॉन्स्टर को हरा दिया था। तभी उस मॉन्स्टर में से एक कार्ड मिलता है और उस कार्ड की इंफॉर्मेशन ये लोग देखने लगते हैं सिस्टम के द्वारा। और उस कार्ड में लिखा होता है ये कार्ड हार्मिट को द्वारा दिया गया है और इस कार्ड की जो खासियत है वो तुम्हें 10 सेकंड के लिए गायब कर सकती है, दिन में सिर्फ एक बार। तभी जब लिन इस कार्ड को देखता है तो कभी तो खुश हो जाता है और कहने लगता है जरा इस कार्ड को देखो सही होंगे। इस कार्ड की जो स्पेशलिटी है वो तुम्हें इनविजिबल कर सकती है। जो 10 सेकंड गायब होने की जो एबिलिटी है वो वाकई में बहुत ज्यादा काम की और बहुत ज्यादा पावरफुल है। तुम अपने दुश्मनों को गायब होकर टपका सकते हो। तभी होंगे भी कुछ सोचने लगती है। बिल्कुल लिन का दिमाग होंगे में घुस चुका है क्योंकि उसके भी कीड़े करने के मन होते हैं। तो वो सोचते हैं, उससे कहने लगती है हमारे पास सामने जितने ज्यादा गोश्त आएंगे तो वो डिफरेंट कार्ड देंगे हर गोश्त। तो हम और उसके साथ हमें डिफरेंट एबिलिटी भी मिलेंगी। तो कितना ज्यादा यूजफुल होने वाला है ये। तभी येलो होती है, वो उसकी बात का विश्वास नहीं करती और उससे कहने लगती है काश हमारे पास कुछ ऐसे कार्ड होते जिसके कारण हम बादलों पर बैठकर उड़ पाते। सही कहा ना मैंने। लेकिन पीछे से हमें इनको दिखाया था जो कि अपने डोरेमोन की पॉकेट से एक एरोप्लेन निकाल लेता है। भाया ये क्या है भाया, इसकी जेब में एरोप्लेन कैसे आया। तभी लिन येलो से कहने लगता है मेरे पास ऐसा कोई कार्ड तो नहीं है जो तुम्हें बादलों पर उड़ा सके, लेकिन मेरे पास प्लेन जरूर है। और जैसे ही वो प्लेन को छोटे से प्लेन को बाहर निकालता है और असलियत में लाता है तो वो बहुत बड़ा हो जाता है। ये देखने के बाद येलो की तो मुंह फटा का फटा रह जाता है और कहने लगता है येलो चिल्लाते उसे कहने लगती है लगता है अभी तक हमें इसके जेंडर के बारे में नहीं पता चला, तो इसके जेंडर के बारे में नहीं बात करें तो बेटर रहेगा। तभी ये लोग शौक हो जाती है और उससे कहने लगती है आखिरकार तुम्हारे पास किस तरह के ट्रेजर पॉकेट है भाया, आखिरकार तुम्हारी जेब में इतना बड़ा प्लेन कर क्या रहा है और कैसे। तभी रेड कटर भी उससे एग्री हो जाता है लिन से और वहां से जाने लगता है और उससे कहने लगता है जरा देखो सही इनके पास कितने ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन के स्टूपिड मीन्स है, मतलब बेवकूफ वाले तरीके हैं। तभी लिन वहां से जाने लगता है और सभी से कहने लगता है कि हमारा समय हो सका है यहाँ से जाने का, तो अब लोग चलते हैं वेस्ट की तरफ ताकि हम उस मिस्टर फूल से मिल सके। और तभी वे लोग अपने उस प्लेन में बैठकर जाने लगते हैं जो कि एक कंटिनेंटल प्लेन होता है। और दूसरी तरफ हमें प्लेन के अंदर दिखाया जाता है यहाँ पर जो येलो होती है वो खूब मजे मार रही होती है और प्लेन को तो ऐसे उड़ा रही होती है बिल्कुल दारू वारू पी के, ऐसा लग रहा है नशे में फूक रही हो। अच्छा चश्मा वसा पहले कहते रोल मार रही है, ये भूतनी की लगता है किसी को मार के छोड़ेगी आज। और दूसरी तरफ जो होंगी होती है वो लिन से कह रही होती है क्या ये ठीक रहेगा कि इसको इस तरीके से प्लेन उड़ाने दे। तभी लिन उससे कहने लगता है कोई बात नहीं सब चलता है। और तो और ये जो है वो गेम खेलने में काफी ज्यादा अच्छा है। तभी जो होंगी होती है वो काफी ज्यादा घबरा रही होती है और लिन से कहने लगती है जो गेम्स होते हैं वो रियलिटी से बहुत ज्यादा अलग होते हैं, बाकी में मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा। तभी अचानक से उसके सामने एक पोर्टल खुल जाता है उनके प्लेन के सामने और उनमें से एक बहुत बड़ी ट्रेन निकलने लगती है मॉन्स्टर के मुंह के साथ और वो चिल्लाते हुए आ रही होती है जो भी हमारे अड्डे में मतलब हमारे इलाके में हमला करने की कोशिश करेगा हम उन्हें तबाह कर देंगे। और तभी जब ये लोग से देखता है तो कभी शौक हो जाता है और लिन से कहने लगता है ये जरा सामने देखो तो हमारे सामने से एक उड़ती हुई ट्रेन आने में लगी हुई है। और लिन को कुछ समझ में नहीं आता और वो उससे कहने लगता है कंफ्यूज होते हुए आखिरकार ट्रेन कैसे उड़ सकती है। ये तुम जो की ट्रेन को उड़ाने में लगा सिर्फ अपने कहने से, अपने मुंह से, इससे बकवास ना करो, शांति से प्लेन उड़ा लो तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। लेकिन सामने से हमें दिखाया जाता है कि जो ट्रेन होती है वो उस प्लेन के हेड से जाकर टकरा जाती है जिसके कारण वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। और तभी इससे लिनमो को पता चलता है कि ओ भाई साहब ये तो सच कह रहा था और कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा डेंजरस था, ऑलमोस्ट मैं तो मर ही गया था। तभी जो येलो होता है वो भी उससे कहने लगती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मुझ पर विश्वास करो। तभी होंगी ये भी उससे कहने लगती है कि हमें सबसे पहले यहाँ से भागने को रास्ता निकालना होगा, एस्केप करने का सॉरी। तभी यहाँ पर रेड कार्ड को दिखाया जाता है, वो कहने लगता है जो मॉडर्न वर्ल्ड ट्रांसपोर्टेशन के मीन्स है वो वाकई में अनरिलायबल है, हम लोग उन पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर सकते, भरोसा नहीं कर सकते। और उनके प्लेन के तो चीतरे उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया था कि वो तीनों की तीनों जो चारों होते हैं वो जमीन पर गिरना चालू हो जाते हैं। लेकिन रेड कार्ड और लिन और होंगे तो उड़ सकते हैं, लेकिन जो डॉग होती है जो येलो होता है वो बिल्कुल भी उड़ नहीं पड़ सकता। और कहने लगता है हे गाइस ये इमॉर्टल फाइट नहीं मतलब फ्लाई नहीं कर सकता, मैं क्या करूं, बचाओ मुझे। तभी लिन कहने लगता है कि तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करो ताकि अच्छे से तुम लैंड कर सको। और तभी हमें दिखाया था कि वे तीनों की तीनों बिना किसी परेशानी की जमीन पर लैंड कर जाते हैं। तभी लैंड करने के बाद लिन उससे कहने लगता है अगर हम फ्लाई करके जाते तो हम अपने दुश्मन के अड्डे पर जल्दी पहुंच जाते। तभी होंगे भी इस बात से एग्री होती है और उससे कहने लगती है हम प्लेन से गए इसलिए हम जल्दी एक्सपोज हो गए। और हेड कार्टर भी इस बात से एग्री होता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया था ये लोगों जिसके पास उड़ने की बिल्कुल भी पावर नहीं होती, स्पेशल एनर्जी के नाम पर घंटा होता है और वो जमीन पर जाकर जीते गिर जाता है जिसके कारण उसकी सर की स्थिति हो जाती है, जमीन में घड़ जाता है। तभी रेड कार्टर उससे कहने लगता है ये तो वाकई में किसी मिरेकल से कम नहीं है कि तुमने लिन को फॉलो किया और तुम इस दिन तक सर्वाइव कर गए हो। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उस गोस्ट को जो कि एक ट्रेन गोस्ट होता है, उसके बारे में बताया जाता है कि एक एस क्लास हाई लेवल का टेरोट गोस्ट चैरेट है। हम इसे चैरेट ना कहने वाले, चाइनीज लैंग्वेज में हम सीधे साफ साफ ट्रेन कहेंगे। और तभी जो ट्रेन होती है वो सीधे के सीधे जाकर लिन और होंगे के पास जाने लगती है और लिन उसे देखकर कहने लगता है आखिरकार ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि एक आसमान में ट्रेन उड़ने में लगी हुई है। तभी जब लोग ये देख रहे होते हैं तभी वहां से एक और पोर्टल खुलता है और उसमें से एक मैजिशियन बाहर निकलता है। तभी हमें इस डील के बारे में बताया जाता है कि ये एस लेवल हाई लेवल टेरोट कार्ड गोस्ट मैजिशियन है।
तभी गोस्ट मैजिशियन वहां से निकलता है और उससे कहने लगता है सारा का सारा काम मुझ पर छोड़ दो ट्रेन। तभी ये लोग जैसे गोस्ट मैजिशियन को देखता है और उससे कहने लगता है लो भैया यहाँ पर एक और आ गया यहाँ पर। तो अब जैसे ही एक और गोस्ट आता है इस लेवल का तो लिन कतई खुश हो जाता है और साथ में होंगे भी। तभी लिन चिल्लाते हुए कहने लगता है वाह अब हमारे पास दो टैरेट कार्ड हो जाएंगे और हमें एक तीर से दो शिकार करने का मौका मिल गया, कतई मजा आ गया मजा। तभी होंगे उस टैरेट कार्ड के मैजिशियन गोस्ट मैजिशियन को देखता है, हमें देखती है और उससे कहने लगती है लिन से जरा देखो सही ये एक गोस्ट मैजिशियन है, इससे निपटना थोड़ा आसान नहीं होने वाला। तभी वो ट्रेन होती है वो वहां पर गुस्सा आ जाती है और वो ट्रेन उस मैजिशियन से कहने लगती है कि मेरे रास्ते में आना बंद करो, ये दोनों मेरा शिकार है। और जो ट्रेन गोस्ट होती है वो सीधे जाकर दोनों पर अटैक कर देती है, लेकिन जो लिन होता है वो होंगे को दूर फेंक देता है और उसे कहने लगता है जरा देख कर ये हम पर अटैक कर रही है ट्रेन, और वह दोनों के दोनों वहां से बच जाते हैं। लेकिन जो मैजिशियन होता है वह उनसे कहने लगता है इन लोगों को सिर्फ एक मेरा मैजिक ही हरा सकता है। और तभी वे अपने कबूतर को उनके ऊपर छोड़ लगता है मैजिक से, लेकिन साले कबूतर कम दिख रहे हैं, इनका मुंह चूहों का है, बॉडी कबूतर की है। भाई साहब कहीं बवाल मचा रखा है ना, तो इनकी प्रजातियों को भी लुप्त कर दिया इसने। तभी जो होंगे होती है उनको देखकर कहने लगती है आखिरकार ये पिजन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और इनका चेहरा तो देखो जो सेल्फ डिस्ट्रक्ट में माउस लग रहे हैं और कुछ नहीं। तभी जो येलो होती है वो भी उससे फाइट करने में लगी हुई है और लिन भी ये देखकर सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है जरा इन्हें देखो सही, हमें इन्हें माउस का है या डक का है समझ में नहीं आ रहा, और इस ट्रिक को तो हमें कहना चाहिए माउस माउस डक। मुझे भी ना समझ में आया ये करना क्या चाहता है। तभी उनके सिस्टम का उन दोनों पर एक नोटिफिकेशन आता है। सिस्टम के अनुसार उन पर 3 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि उस ट्रेन और मैजिशियन को हरा दो, उसके बदले में तुम्हें 66 स्ट्रेंथ के और 33 एबिलिटी के पॉइंट मिलेंगे। सेकंड ऑप्शन होता है कि एनिमी को बाईपास कर दो और अपना समय बचा, इसके बदले में तुम्हें 44 डिटेक्सी पॉइंट मिलेंगे। तीसरा ऑप्शन होता है कि येलो को उनके हवाले कर दो और शांति बनाओ, उसके बदले में तुम्हें 40 स्ट्रेंथ के पॉइंट मिलेंगे। भाई साहब सिस्टम भी कहते हैं येलो की बजाने में पड़ा हुआ है, मतलब उन्हें उसके हवाले की सलाह दे रहा है। वाह बेटे मौज कर दी सिस्टम तूने तो। और जब ये दोनों ऑप्शन देखते हैं तो कतई दिल में खुशी हो जाती है, डेयरी मिल्क के लड्डू फूटने लगते डेयरी मिल्क के, और कतई खुशी होते हुए कहने लगते हैं ये दोनों के दोनों जो गोश्त है वो वाकई में बहुत ज्यादा प्रीशियस है, अगर हमें यहाँ पर इन्हें अवॉइड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। लेकिन हम दूसरा ऑप्शन सुनते हैं तो ये हमारे लिए बैड होगा, तो हमारे पास सिर्फ एक ही चांस बचता है कि हम लोग इस येलो का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें सेक्रीफाइस के तौर पर इस्तेमाल कर लेते हैं येलो को। और दोनों की सोच एक जैसी होती है। भाई साहब ये हुई ना हस्बैंड वाइफ वाली बात, अब लग रहा है रियल कपल। और होंगे भी मन में सोचते कहने लगती है कि अब लगता है कि हमें येलो को सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारे ये दोनों के दोनों मिशन कंप्लीट नहीं होने वाले। तब हमें लिन को दिखाया जाता है वो येलो को पकड़ता है कॉलर से और उसे उठाते उससे कहने लगता है हम लोग यहाँ पर अपने किंगडम से तुम्हारे किंगडम में शांति बनाने के लिए आए हुए हैं और हम बस मिस्टर फूल से मिलना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। और येलो को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ चल क्या रहा है। भाया तेरे को बेच दिया है बेच। और तभी लिन कहने लगता है कि हम अपनी सिंसियरिटी दिखाते हुए ये बासल तुमको देते हैं, लेकिन ट्रेन और मैजिशियन गोस्ट होते हैं वो दोनों को दोनों मानते नहीं और उससे कहने लगते हैं क्या तुम इस बासल के थ्रू हमें मैजिक मनाना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है कि हम बेवकूफ है? हमें तो लगता है बेवकूफ, आखिर तुमने हमें समझ क्या रखा है, हम गुक्सिया किंगडम के लॉयल गार्ड्स हैं। तभी लिन उस येलो को फेंक देता है और उससे क्या लगता है तुम्हें लगता है कि तुम्हारी हमारी काइंडनेस को अप्रिशिएट नहीं किया है, अब तुम्हें इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। तभी येलो उससे चिल्लाते हुए कहने लगता है कि तुम मुझे सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हो, मैं तुमसे अपना बदला जरूर लेकर रहूंगा। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो ट्रेन और मैजिशियन दोनों के दोनों मिलकर उन पर अटैक करना चालू कर देते हैं। ट्रेन अपने मुंह से एक मिसाइल निकालता है और लिन उस मिसाइल और उन दोनों के अटैक को डॉज कर लेता है और उससे कहने लगता है कि इस अटैक को हमारे येलो और रेड कार्टर को संभालने दो, सारा का सारा प्रेशर। और दोनों के दोनों उससे कहते हैं तुम तो कतई नल्ले इंसान हो लिन। लेकिन होंगे तो कतई खुश होने लगती है और उससे कहने लगती है जैसा कि मैंने लिन से उम्मीद की थी, इन कामों में लिन काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, भाई हमको भी पता है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है उनके नीचे एक फॉर्मेशन खड़ी हो जाती है जिसको देखकर दोनों सरप्राइज हो जाते हैं और होंगे कहने लगती है हे लिन जरा नीचे ग्राउंड पर देखो हमारे नीचे एक फॉर्मेशन खुल चुकी है। तभी लिन उससे कहने लगता है हमारे बिना पता चले उसने हमारे नीचे एक ट्रैप बसा दिया है जब हम लोग फाइट करने में लगे हुए थे एक दूसरे से। और तभी वे अपना इनविजिबल कार्ड निकालता है और मन में सोचते कहने लगता है कि अभी हमारी सिचुएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा सीरियस है, तो मुझे अपने इनविजिबिलिटी कार्ड का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और इनविजिबिलिटी मोड को एनेबल कर लेता है और जैसे ही जो इनविजिबल मोड को एनेबल करता है तो वहाँ पर दूसरी तरफ हमें एक बहुत बड़ा धमाका दिखाया जाता है और 3 बड़े गोले बन जाते हैं। तभी जो मैजिशियन होता है वो जब सामने देखता है तो जहाँ पर सिर्फ 3 गोले होते हैं, लेकिन लोग तो वहाँ 4 होते हैं और कहने लगता है ये तो काफी ज्यादा अजीब बात है, जिस बंदे का नाम लिन था वह कहाँ गया, तो यहाँ पर 3 ही बंदे कैसे हो सकते हैं। तभी ट्रेन आती है और उस मैजिशियन से कहने लगती है कि ऐसा हो सकता है कि ये छुप गया हो। तभी वो इतने बारे में बात कर ही रहे होते तभी एक खींच के थप्पड़ पड़ता है इसी कनपट्टी में हेडशॉट मैजिशियन के और मैजिशियन चिल्लाने लगता है किसने मारा मुझे, किसने मारा। तभी जो ट्रेन होती है वो घबराने लगती है और उससे कहने लगती है तुम मुझे इस तरीके से डराना बंद करो, तुम एक पावरफुल मैजिशियन हो। तभी मैजिशियन उससे कहने लगता है आखिरकार यहाँ पर कौन प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा है, अभी भी सच में मुझे किसी ने हिट किया है, वो भी मेरे कनपट्टी पे। मुझे लगता है कि ये बंदा लिन होगा, इसने जरूर ही इनविजिबिलिटी मैजिक का इस्तेमाल किया है। तभी लिन आसमान से कूदता है और उससे कहने लगता है तुमने बिल्कुल सही गैस किया है, तुम्हारे जो अंकल है वो इनविजिबल हो चुके हैं अपने इनविजिबिलिटी चीट के साथ। और उस ट्रेन के मुंह पर भी एक मारता जोरदार। इसके बाद जो ट्रेन होती है वो भड़क पड़ती है कतई।
तभी लिन के दिमाग में एक आइडिया होता है और मन में सोचता कहने लगता है, अगर मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इस ट्रेन के अंदर डाल दूं तो शायद मैं इस ट्रेन को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाऊंगा। और वो अपनी फुल पावर के साथ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इसके अंदर डालना चालू कर देता है। तभी ट्रेन होती है वो सरप्राइज होती है, चिल्लाने लगती है, वाह वाह, हॉट हॉट, गरम गरम गरम, ये तो बहुत ज्यादा हॉट है। आखिरकार तुम्हारे पास किस तरह की स्पिरिचुअल एनर्जी है भैया। तभी लिन उस ट्रेन को उसको कंट्रोल करने के बाद उस ट्रेन को आदेश देता है और कहने लगता है, जल्दी से जाओ और उस मैजिस्ट्रेट को हिट कर दो ट्रेन। लेकिन तभी ट्रेन होती है वो चिल्लाने लगती है, उस मैजिशियन से कहने लगती है कि मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन मैजिशियन नहीं निकल पाता। तभी जो लिन होता है वो ट्रेन से कहने लगती है, जल्दी से अपनी फुल स्पीड कर दो, अगर तुमने इसे नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी ट्रेन को समझ में आता है और उस लिन से कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी बॉडी के पास तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी, आई मीन स्पिरिचुअल पावर के पास गॉड की पावर कैसे हो सकती है और तुम्हारी बॉडी इस पावर को कैसे झेल पा रही है। तभी मैजिशियन होता है वो ट्रेन से कहने लगता है, हे ट्रेन, तुमने मुझे बहुत ज्यादा जोर से किस कर दिया है। तभी ट्रेन उससे कहने लगती है, मैं भी तुम्हें किस नहीं करना चाहती। तभी जो मैजिशियन होता है वो अपने मैजिक हैंड का इस्तेमाल करता है और उसके काफी ज्यादा हैंड आ जाते हैं और वो कहने लगता है, अगर मैं यहाँ पर ह्यूमन नहीं हूँ तो तुम भी ह्यूमन नहीं हो, आई मीन तुम ह्यूमन नहीं हो तो मैं भी ह्यूमन नहीं हूँ। और तभी वो हाथों से ट्रेन को पकड़ लेता है और कहने लगता है, अभी मैं तुम्हें पकड़कर पछीट मारता हूँ, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तभी ट्रेन उस मैजिशियन से कहने लगती है, मैजिशियन क्या तुम मुझे भी मारना चाहते हो क्या। लेकिन लिन तो फ्लाई कर सकता है और तभी वो उनसे कहने लगता है, गाय, मुझे वाकई में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, उन्हें चिढ़ा रहा है, लेकिन तुम्हारा जो ग्रैंडपा है वो यहाँ पर फ्लाई कर सकता है, तुम लोग क्या स्टूपिड हो। जब दोनों को ये बात पता चलती है तो वो दोनों के दोनों शौक हो जाते हैं कतई। और तभी जो लिन होता है वो अपने पावर को 10 गुना बढ़ा देता है और उस ट्रेन में एक मुक्का मारता है और कहने लगता है, आज मैं तुम भाई बहन को दोनों को जहन्नुम में भेज देता हूँ सिर्फ एक पंच से। और एक जोरदार पंच मारता है, जिसके कारण जो ट्रेन होती है वो जमीन पर आकर गिरती है और एक धमाका होता है और वहीं पर ब्लास्ट हो जाता है। तभी सिस्टम को नोटिफिकेशन आता है कि जो होस्ट है उसने ऑलरेडी येलो को दुश्मनों के हवाले करने की कोशिश की है और तो और दुश्मनों को भी हरा दिया। इसके बदले में तुम्हें 66 स्ट्रेंथ के पॉइंट, एबिलिटी के 33 पॉइंट और 44 बोनस स्ट्रेंथ पॉइंट मिलेंगे, मतलब एक तीर से 2 शिकार। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो लोग उस गोले में बंद हो गए होते हैं, येलो, होंगे और रेड कार्डर, वो तीनों के तीनों उस गोले से आजाद हो जाते हैं। तभी जो होंगे होती है वो उनसे कहने लगती है, लिन ने आखिरकार हमारे दुश्मनों को हरा ही दिया। तभी रेड कार्डर कहने लगता है, ये वाकई मेरे लिए शर्म की बात है कि मेरी जो बॉडी थी उस स्पेल के कंट्रोल में थी। तभी लिन को 2 कार्ड मिल जाते हैं, उन 2 कार्ड को लेने के बाद कहीं एक्साइटेड हो जाता है और कहने लगता है, मैंने एक तीर से 2 शिकार मार लिए, मेरे डबल कार्ड आ गए हैं और इस बार मुझे 2 कार्ड मिले हैं, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता है कि इनका इफेक्ट क्या होने वाला है। और कहीं खुश हो जाता है कहीं लौंडा। और दूसरी तरफ हमें होंगे को दिखाया जाता है जो कि इस बात को लेकर कभी तो खुश होती है और कहने लगती है लिन से, आखिरकार तुम लिन जीत ही गए। लेकिन जलो उससे कहने लगती है, जरा इस बेवकूफ को देखो किस तरह की हरकतें कर रहा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड समाप्त होता है। आई होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज की इतना ही, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।